परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल बाबा जी ने नाभा दर्शन देने के बाद सहारनपुर में भी कमाल कर दिया जी। हमने आपको कल बताया था जी कि बाबा जी नाभा से सीधा सहारनपुर के पिलखनी सेंटर में संगत को दर्शन देने गए हैं जी। इस बात के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ड्राइवर ने महाराज जी के साथ बुरा बर्ताव किया था और तब महाराज जी ने क्या किया था। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। सात संगत जी, आइए अब कल सहारनपुर दर्शनों की बात करते हैं जी। अब बहुत जल्दी हम सबका बाबा जी के दर्शनों का एक्सपीरियंस बदल सकता है जी, क्योंकि कल बाबा जी और हजूर जी ने सहारनपुर में जो किया वो सच में कमाल था जी। अभी तक हम देख रहे हैं कि बाबा जी एक इलेक्ट्रिक कार में संगत को दर्शन देते हैं जी, जिसमें बाबा जी कुर्सी पर बैठते हैं, हजूर जी ड्राइवर साहब के साथ वाली सीट पर बैठते हैं जी। लेकिन कल सहारनपुर में तो कमाल ही हो गई जी। कल 1 बजे बाबा जी और हजूर जी पहुंच गए थे और लगभग 70,000 संगत सहारनपुर में बाबा जी के दर्शन कर पाई थी जी। महाराज जी के समय की एक विंटेज कार को मॉडिफाई करने के बाद उस कार को बाबा जी ने दर्शनों के लिए इस्तेमाल किया जी। इस कार में बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए जी। हजूर जी बैठे हुए थे और बाबा जी ने सारी संगत को कार में खड़े होकर दर्शन दिए जी। ये नज़ारा सच में बहुत ही मनमोहक था जी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 फरिश्ते हमारे बीच उतर आए हैं जी। सात संगत जी, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा जी और हजूर जी फरिश्ते और कुल मालिक ही है जी। लेकिन कल इसका एहसास भी सारी संगत को हुआ जब बाबा जी ने महाराज जी की एक विंटेज कार को दर्शन देने के लिए इस्तेमाल किया जी। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी सभी जगह पर ऐसी ही कारों का इस्तेमाल दर्शन देने के लिए किया जाएगा जी। अभी कल इस कार को ट्रायल के हिसाब से इस्तेमाल किया गया था जी। लगभग आधे घंटे के बाद बाबा जी अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी कि नैनीताल चले गए जी। सात संगत जी, आइए अब उस बात पर आते हैं जी। अब एक टैक्सी ड्राइवर ने हजूर जी के साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया था जी। एक बार हजूर जी को किराए की टैक्सी करनी पड़ गई थी और टैक्सी के ड्राइवर ने हजूर जी और सेवादार के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था जी। लेकिन शायद इसी तरीके से हजूर जी ने इस टैक्सी वाले पर कृपा करनी थी, क्योंकि सद्गुरु ने जिस रूह को अपने साथ जोड़ना होता है फिर कैसे भी करके उसको अपने साथ जोड़ ही लेते हैं जी। ये बात 1955 के आसपास की है जी, जब हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे जी। और जिस टैक्सी ड्राइवर का जिक्र है वो टैक्सी ड्राइवर लुधियाना का रहने वाला था जी। और उन दिनों में कार बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करती थी जी। एक बार हजूर महाराज जी ने सत्संग फरमाने दूसरे शहर जाना था जी। और महाराज जी जब अपने 3-4 सेवादारों के साथ डेरे से अपनी कार में बैठकर दूसरे शहर जाने के लिए निकले तो महाराज जी की कार लुधियाना के पास खराब हो गई जी। महाराज जी ने सेवादारों को कहा कि आप एक किराए की टैक्सी ले आओ। सेवादार टैक्सी को ढूंढने निकले और कुछ देर के बाद
उसी टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंच गए जो लुधियाना शहर में रहता था जी। सेवादारों ने टैक्सी वाले को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे सद्गुरु ने जाना है। टैक्सी वाला कहने लगा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन जब सेवादारों ने 2 से 3 बार आग्रह किया तो टैक्सी वाला कहने लगा कि मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन पैसे ज्यादा लूंगा। ये सुनकर सेवादार कहने लगे कि भाई, आपको तो कम पैसे लेने चाहिए। हमने आपको बताया कि हमारे सद्गुरु ने सत्संग फरमाने जाना है और आप हमसे ज्यादा पैसे मांग रहे हो। टैक्सी वाला बड़े ही रोब से बोला कि मुझे क्या लेना आपके सद्गुरु से, और ना मैं आपके सद्गुरु को जानता। ज्यादा पैसे दोगे तो मैं चलने को तैयार हूं, नहीं तो आप कोई दूसरी टैक्सी ढूंढ लो। सात संगत जी, उन दिनों में कार ही किसी किसी के पास होती थी, तो दूसरी टैक्सी इतनी आसानी से कहां से मिलनी थी। सेवादारों ने उसी टैक्सी वाले को ज्यादा पैसे देने की बात कहकर उसको लेकर हजूर जी के पास पहुंच गए। हजूर जी आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए और बाकी के 4 सेवादार पीछे वाली सीट पर बैठ गए थे। ये देखकर टैक्सी वाला गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि आपने तो कहा था आपके सद्गुरु ने जाना है। आपने ये तो नहीं बताया था कि आप इतने सारे लोग मेरी कार में बैठोगे। हजूर जी ने कहा कि भाई, तू क्यों चिंता करता है? तुम मुझसे और ज्यादा पैसे ले लियो, बस तू हमें वहां छोड़ दे। संगत वहां हमारा इंतजार कर रही है। टैक्सी वाले ने और ज्यादा पैसे की लालच में गाड़ी आगे चलानी शुरू कर दी और कुछ दूरी के बाद गलती से हजूर जी की बाजू टैक्सी वाले को लग गई, तो उसने वहीं गाड़ी रोक दी और गुस्से से कहने लगा कि मेरी कार में बैठना है तो आराम से बैठो, नहीं तो उतर जाओ। हजूर जी ने टैक्सी वाले के कंधे पर हाथ रखा जी और कहा कि भाई, तू क्यों नाराज होता है? चल, अब मैं ध्यान से बैठूंगा, तू गुस्सा मत हो। कुछ घंटे के बाद टैक्सी वाला उस जगह पे पहुंच गया जहां पर हजूर जी ने सत्संग फरमाना था। सेवादारों ने टैक्सी वाले को कहा कि भाई, आप यहीं इंतजार करना, हजूर जी सत्संग फरमाने के बाद आपके साथ ही वापस जाएंगे। इतना कहकर हजूर जी और सभी सेवादार नीचे उतर गए जी। जैसे ही संगत ने हजूर जी को टैक्सी से उतरता देखा तो संगत और सेवादार दौड़कर हजूर जी के पास आए और सभी लोग हजूर जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए जी। ये सब कुछ सामने अपने टैक्सी में बैठा ड्राइवर भी देख रहा था। लाखों संगत हजूर जी का स्वागत कर रही थी और हजूर जी के दर्शन करके निहाल हो रही थी। जब टैक्सी वाले ने देखा कि ये तो बहुत बड़े संत हैं और लाखों लोग इनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं, तो टैक्सी वाले को पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने इतने बड़े संत का अपमान कर दिया। टैक्सी वाला मन ही मन रोने लगा। कुछ देर के बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो संगत में से आए कुछ लोगों ने अपनी करोड़ों की कार को हजूर जी के सामने पेश कर दिया और कहा कि हजूर जी,
आप टैक्सी से नहीं जाएंगे, हम आपको अपनी कार से छोड़कर आएंगे। ये सब कुछ टैक्सी का ड्राइवर देख रहा था जी, और वो सोचने लगा कि अब तो मैं इनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरी टैक्सी में तो जाएंगे नहीं। इनके लिए तो करोड़ों रुपए की कारें पहले ही इनकी संगत ने खड़ी कर दी है। लेकिन अगले ही पल टैक्सी वाले ने देखा कि हजूर जी अपने सेवादारों के साथ टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे और बिना कुछ बोले टैक्सी में आकर बैठ गए थे। और ये देखकर टैक्सी वाला हैरान हो रहा था कि मैंने इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी ये मेरी टैक्सी में ही जाना चाहते थे। टैक्सी वाला कुछ ना बोला जी और चुपचाप टैक्सी चलाने लगा जी। पूरा रास्ता टैक्सी वाला खामोश रहा जी, और जब डेरा आ गया तो टैक्सी वाला बाहर निकला और हजूर जी के लिए फटाफट दरवाज़ा खोला जी, और हजूर जी डेरे के अंदर चले गए। सेवादारों ने टैक्सी वाले के हाथ में उसके पैसे रखे जी, और वो सब भी डेरे में चले गए जी। लेकिन टैक्सी वाला ऐसे कैसे वहां से जा सकता था? वो हजूर जी के पीछे पीछे डेरे के अंदर चला गया जी, और हजूर जी के कमरे तक पहुंच गया जी। वहां जाकर उसने किराए के सारे पैसे हजूर जी के कदमों में रख दिए जी, और उनके चरणों में बैठकर बहुत रोया जी। हजूर जी ने कहा, ये टैक्सी तेरी अपनी है? तो टैक्सी वाला कहने लगा कि जी नहीं, ये तो मालिकों की है, मैं तो बस नौकरी करता हूं। हजूर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जल्दी ही तेरी खुद की टैक्सी होगी। साध संगत जी, हजूर जी ने वचन क्या भरे, 6 महीने में ही इस टैक्सी वाले की खुद की टैक्सी आ गई जी। जिस दिन इसने टैक्सी ली उस दिन ये मिठाई लेकर सीधा डेरे पहुंच गया जी, और हजूर जी को मिठाई का डब्बा देते हुए कहने लगा कि आपकी दया से आज मेरे पास खुद की टैक्सी है। हजूर जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि कार तो ले ली, लेकिन कार खड़ी करने के लिए कोठी भी है या नहीं? तो टैक्सी वाला कहने लगा कि नहीं हजूर जी, मेरे पास कोठी कहाँ से आनी थी, मैं तो किराए के कमरे में रहता हूं। हजूर जी ने वचन भरे कि कोई बात नहीं, तेरे पास खुद की कोठी भी आ जाएगी। फिर कुछ ही साल में टैक्सी वाले की कोठी भी बन गई। टैक्सी वाला फिर से हजूर जी के पास शुक्र करने पहुंच गया जी। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मेरा कैसा शुक्र, जिस अकाल पुरख ने तुझे इतना सब दिया है, क्या कभी उसका शुक्र करता है या नहीं? उसके लिए टाइम निकालता है या नहीं? कभी 3 बजे उठकर मालिक का नाम जपता है या नहीं? तो ड्राइवर कहने लगा कि नहीं सच्चे पातशाह, लेकिन अगर आप कृपा करोगे तो मैं ये काम भी जरूर करूंगा। आप मुझे नामदान की बख्शिश कर दो। हजूर जी ने कुछ दिन के बाद इस भाई को नामदान भी दे दिया और कहा कि बेटा, अगर नाम की कद्र करेगा तो मालिक देना बंद नहीं करेगा, और अगर मालिक का शुक्र करना बंद कर देगा, भजन सिमरन नहीं करेगा, तो मालिक ने जो दिया है वो सब वापस ले लेगा। इसीलिए रोज सुबह 3 बजे उठकर मालिक को याद करना है, भजन सिमरन करना है। हजूर जी ने टैक्सी वाले को ऐसा इसीलिए कहा जी, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो हम अक्सर उस मालिक को भूल जाते हैं जी, उसका शुक्र करना बंद कर देते हैं जी।
और जब हम मालिक को याद करना बंद कर देते हैं तो मालिक अपनी कृपा हमारे ऊपर से वापस लेने लगता है जी, और हम पर दुख ही दुख आने लगते हैं जी। बाबा जी कहते हैं, अगर सुख में मालिक को याद करते रहेंगे तो मालिक दुख कभी आने ही नहीं देगा। टैक्सी वाले ने नामदान लेकर बहुत भजन सिमरन किया जी, और हजूर जी के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ लिया कि आखिरी सांस तक डेरे में सेवा कीजिए। साथ संगत जी, अगर आज कोई हमारे साथ बदतमीजी करे या बुरा बर्ताव करे तो हम उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते जी। लेकिन जो पूरन गुरु होते हैं वो दया का सागर होते हैं जी। टैक्सी वाले ने हजूर जी के साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन उसके बावजूद भी हजूर जी ने उस पर इतनी कृपा की जी। शायद किसी रूह को अपने साथ जोड़ने का संतों का यही अंदाज होता होगा जी। साथ संगत जी, अब इस वीडियो को यही विराम देते हैं जी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए दिन में, एक नए और प्रेरणादायक वीडियो के साथ जी। हम संगत जी से बेनती करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।